शैंग को गुस्सा आ जाता है और वो अब स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उसे बांधने की कोशिश करता है और उस पर पॉइजन भी छोड़ता है। और अब इससे मिस्टर जाओ को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब उसे पता चल जाता है कि उसे इस लड़के से लड़ने में अब बहुत मजा आने वाला है। वो भी अब अपनी स्पिरिट सोल का यूज करता है और उस पर अटैक करता है और उनकी फाइट फिर से होने लगती है, लेकिन इस बार स्पिरिट सोल का यूज करते हुए वो सबको हरा देता है और जीवू को बेहोश कर देता है। अब जीवू को बेहोश देख टैंग शैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब कुछ और ना सोचते हुए सीधे मिस्टर जाओ के पास जाता है और कहता है कि अब ये मैच बंद करो, अब सिर्फ तुम्हारी और मेरी लड़ाई है और हम फिर से शुरू करेंगे। अगर मैं जीता तो तुम्हें एडमिशन देना पड़ेगा। मिस्टर जाओ मान जाता है और अब इस बार टैंग शैंग हिडन वेपन्स का खुले तौर पर यूज करता है और एक साथ कई दिशाओं से उस पर हिडन वेपन से अटैक करता है। ये हिडन वेपन्स उसके लिए नए थे, जिस वजह से मिस्टर जाओ इन हिडन वेपन से नहीं बच पाता। कई सारे हिडन वेपन्स उसे लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्योंकि 76 रैंक पर था इसीलिए वो उन सब को निकालने में कामयाब हो जाता है और हंसने लगता है। लेकिन फिर टैंग शैंग भी स्माइल पास करता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हिडन वेपन्स के अंदर पॉइजन लगा था, जिस वजह से मिस्टर जाओ पॉइजन से अफेक्ट होकर कमजोर होने लगता है। और अब मैच को खत्म करने के लिए टैंग शैंग अपना हैमर उस पर देकर मारता है। अब इस अटैक से वो भी घायल हो जाता है, लेकिन मिस्टर जाओ भी अब लड़ने की पोजीशन में नहीं होता और मिस्टर धाई अब टैंग शैंग को विनर घोषित कर देता है। मिस्टर जाओ अब बहुत उदास होता है क्योंकि वो एक 13 साल के बच्चे से हार गया है। अब फिर वहाँ ऑस्कर भी आ जाता है और वो अपनी हीलिंग सॉसेज मिस्टर जाओ को देता है और मिस्टर जाओ अपने एरोगेंट बिहेवियर के साथ वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं। वहीं ऑस्कर जब निंग रोंग रोंग को देखता है तो उसका उस पर दिल आ जाता है और वो उससे फ्लर्ट भी करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर धाई लड़कियों को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और इससे ऑस्कर जल भुन जाता है। वहीं रात को मिस्टर जाओ अपने ऑफिस में बैठा होता है और आज के मैच के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी उसे अपने आसपास किसी ताकतवर इंसान के खड़े होने का आभास होता है। वो तुरंत बाहर जंगल में जाकर चेक करता है और वहाँ से अपनी स्पिरिट सोल को बाहर निकालते हुए देखने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है जो यहाँ पर बिना पूछे आ गया है। वहाँ तभी एक मास्क मैन आता है और वो अकाला कहकर उसे संबोधित करता है। वो मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि टैंग शैंग का पिता टैंग हाओ है। टैंग हाओ के आसपास लाल कलर की रोशनी और एक बड़ा सा हैमर है और टैंग हाओ बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी रैंक 90 से भी ज्यादा है और ये बात मास्टर जाओ को पता चल जाती है। असल में टैंग हाओ इस टीचर को सजा देने के लिए आया था क्योंकि आज सुबह इसने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मिस्टर जाओ इनके सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, लेकिन टैंग हाओ बहुत गुस्से में है और वो उसे पीटना चाहता है। तभी वहाँ पर श्रेक स्कूल का डीन भी आ जाता है और वो क्योंकि डीन है इसलिए वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो अपने वाइस प्रिंसिपल को ऐसे पीटता नहीं छोड़ सकता था, लेकिन जब वो सामने टैंग हाओ को देखता है तो वो समझ जाता है कि हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे और अगर मैंने इस लड़ाई में कूदने की कोशिश की तो मैं भी मारा जाऊंगा। यहाँ से अब हमें टैंग हाओ की शक्तियों का अच्छे से पता चल जाता है। टैंग हाओ की अपनी पूरी एक बैक स्टोरी है जो आपको बहुत शॉक करने वाली है और वो हमें अब आगे पता चलेगी। अब टैंग हाओ सीधे उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसको उसकी ही भाषा में कहता है कि तुम्हारे पास आधा घंटा है और तुम्हें आधे घंटे तक मुझे डिफेंस करना है। आधे घंटे बाद मैं खुद चला जाऊंगा। अब मिस्टर जाओ डरते डरते अपनी स्पिरिट सोल का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन टैंग हाओ बिना स्पिरिट सोल का यूज किए उसके अटैक को रोकता है और उसको पीटता है और तबीयत से पीट लेने के बाद वो उनसे अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सुबह बेटे ने मिस्टर जाओ को कूट दिया और रात को बाप ने, और अब इस सब से मिस्टर जाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता चला था कि टैंग शैंग इसका बेटा है। अब मिस्टर जाओ प्रिंसिपल यानी डीन से बहुत गुस्सा होता है कि आखिर उसने उसे बचाया क्यों नहीं, लेकिन बेचारा प्रिंसिपल खुद उसके सामने नहीं टिक पाता। वहीं अब अगली सुबह टैंग शैंग की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक कमरे के अंदर ऑस्कर के पास पाता है। ऑस्कर उसे जगा हुआ पाकर उसे नाश्ता देता है और उसे फिर अपने बारे में बताता है कि वो ऑस्कर है और उसकी रैंक 29 है। वो फिर उससे जीवू के बारे में पूछता है
और उनको देखते ही समझ आ रहा होता है कि जीवू टैंगशैंग को पसंद करती है, लेकिन टैंगशैंग ही ये बात नहीं समझ पाता। उन दोनों में जीवू को लेकर बात भी होती है, लेकिन टैंगशैंग अब भी सिर्फ इतना कहता है कि वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है। अब फिर टैंगशैंग उस ग्राउंड में जाता है जहाँ उसने कल मिस्टर जाओ से मैच किया था, और वहाँ जमीन में गड़े हुए अपने सारे हिडन वेपन्स उठाता है, और साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ जाता है कि उसे मिस्टर जाओ जैसे ताकतवर योद्धा से लड़ने के लिए और भी हिडन वेपन्स बनाने होंगे और उसे और भी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। अब फिर थोड़ी देर बाद वापस अपने रूम में जाता है और वहाँ वो ऑस्कर को बेड पर लेटे हुए देखता है। वो उसे बाहर ट्रेनिंग पर चलने को कहता है, लेकिन ऑस्कर मना कर देता है और उसे समझाता है कि मेरी सोल स्पिरिट फूड वाली है, जिस वजह से मुझे तुम जैसी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करनी है। अब फिर टैंगशैंग जीवू के पास जाता है और वो उससे माफी मांगता है कि कल वो उसे नहीं बचा पाया, लेकिन जीवू उसको टोकते हुए कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो टीचर थे ही इतने शक्तिशाली कि वो हराए नहीं जा सकते थे। वो दोनों फिर और भी बातें करते हैं और यहाँ के डीन के बारे में सोचते हैं कि आखिर जब वाइस प्रिंसिपल इतना शक्तिशाली है तो प्रिंसिपल कितना शक्तिशाली होगा। अब फिर वो दोनों बाहर घूमने निकलते हैं और उन्हें एक मोटा बच्चा दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच रहा था। और वहीं जब वो जीवू को देखता है तो वो जीवू के साथ भी फ्लर्टिंग वे में बदतमीजी से बात करने लगता है, जिससे जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसे लड़ने को आगे बढ़ती है। अब वहाँ टैंगशैंग आता है और मोटे लड़के से इस लड़की को छोड़ देने को कहता है, लेकिन मोटा लड़का नहीं मानता। अब टैंगशैंग और मोटा लड़का फाइट शुरू करते हैं और मोटा लड़का टैंगशैंग के हर वार से बच जाता है, यानी मोटा लड़का बहुत शक्तिशाली है। मोटा लड़का फिर अपनी स्पिरिट सोल को यूज करता है, जो कि एक बीस्ट टाइप की थी और वो फिनिक्स थी। फिनिक्स स्पिरिट सोल बीस्ट टाइप में सबसे शक्तिशाली होती है और वो उड़ने के साथ साथ भी फेंक सकती है। अब ये देखकर जीवू और टैंगशैंग बहुत शॉक होते हैं, क्योंकि इतने मोटे लड़के के पास इतनी पावरफुल स्पिरिट सोल थी। लेकिन अब टैंगशैंग अपनी भी स्पिरिट सोल का यूज करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है, क्योंकि टैंगशैंग की स्पिरिट सोल एक प्लांट टाइप की थी और प्लांट हमेशा आग से डरता है, जिस वजह से अब जीवू उससे लड़ने जाती है। हालांकि जीवू पर भी वो भारी पड़ता है, लेकिन जीवू क्योंकि एक लड़की थी, जिस वजह से वो उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट होकर थोड़ा बहक जाता है और फिर जीवू को उसको हराने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत उस पर अटैक करके उसे गिरा देती है। जीवू बहुत खुश होती है, लेकिन मोटा लड़का फिर खड़ा होता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और फिर इस पॉइंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।